12 तारीख अर्थात कल के दिन मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है। देव प्रबोधिनी एकादशी को धर्मशास्त्र में देवोत्थापन कहा गया है, अर्थात देव को उठने की प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसी मान्यता धर्मशास्त्र में कि देव उठनी एकादशी पर चातुर्मास संपन्न समाप्त होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल या आतिथ्य काल समाप्त होता है। भगवान शिव अपने क्रम को संपादित करते हुए अपनी सारी व्यवस्था भगवान विष्णु को सुपुर्द करते हैं। यहाँ से देव का उठना का क्रम कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है विष्णु पुराण के अनुसार कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी पर तुलसी शालिग्राम के विवाह की परंपरा है। तुलसी विवाह की परंपरा जो है गोधूली बेला में मानी जाती है। कुछ मामलों में या कुछ मान्यताओं में, लोक परंपराओं में या लोकाचार में हम सुनते हैं कि देव उठनी एकादशी पर अबुझ मुहूर्त होता है। ये कुछ स्थितियों में ठीक है, किंतु यदि हम मुहूर्तों की गणना करेंगे, लग्न के मुहूर्त की गणना करेंगे, लग्न की रेखाओं की हम बात करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम अबुझ मुहूर्त मानते हैं, जिसमें देव उठनी एकादशी है, बसंत पंचमी है, अक्षय तृतीया है, इन 3 मुहूर्तों को हम विशेष रूप से मानते हैं और पूरा भारत लोक परंपरा में इस बात की मान्यता रखता है। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय मामलों में या शास्त्रीय पद्धति में इनका कितना सत्यता है। यदि हम बात करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि देव उठनी एकादशी हो, बसंत पंचमी हो, अक्षय तृतीया हो, इन तीनों तिथियों पर विवाह के मुहूर्त नहीं होते। कुछ लोग जैसे ग्रामीण परंपरा में या कुछ जातीय परंपरा में इन तिथियों को माना जाता है। वे लोग शास्त्र की परंपरा को नहीं मानते हैं, वे लोकाचार मानते हैं। तो लोक परंपरा में इस पद्धति को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु पंचांगी गणित की बात करेंगे, मुहूर्तों की बात करेंगे, विवाह के मुहूर्त की बात करेंगे, तो इन तिथियों में यदि कोई रेखा या लग्न की स्थिति बनती है तो विवाह करें, अन्यथा इस दिन विवाह न करें, क्योंकि यह तिथि तुलसी और शालिग्राम के विवाह की है। यदि इस विवाह के क्रम को समझना है तो यह जानने की आवश्यकता होगी कि तुलसी विवाह जो है किस परिस्थिति में हुआ है। जब कथा का सार आपके समझ में आएगा तो इस तिथि को आप त्यागेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि 8 माह होंगे, मतलब देव उठनी एकादशी से देवशनी एकादशी, उसके बाद चातुर्मास लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 16 नवंबर से श्रेष्ठ मुहूर्तों की शुरुआत होगी। इस बार नवंबर में 16 नवंबर है और 17 है, 21 है, 22 है, 23 है, 27 है, 29 है। दिसंबर में 3, 4, 7, 11, 13, 14 और जनवरी में हम बात करेंगे तो 16 जनवरी के बाद है। और वहीं पे हम बात करेंगे तो फरवरी में मुहूर्तों की संख्या अधिक है, मार्च में मुहूर्तों की संख्या कम है। उसके बाद में फिर 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक एक मीन मास शुरू होगा, जिसको हम मलमास कहते हैं। और फिर अप्रैल में 14 अप्रैल के बाद मुहूर्त होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि 12 जून के बाद गुरु का तारास्त होगा, जो 8 जुलाई तक रहेगा। तो वहाँ पर 12 जून से लेकर 8 जुलाई तक भी विवाह की स्थिति नहीं हो सकेगी। इस दृष्टि से कुल गणना करते हैं तो कुल मिलाकर के 40 श्रेष्ठ मुहूर्त विवाहों को निकलते हैं। इन्हीं विवाह के मुहूर्तों में अपनी राशि के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, सूर्य के अनुसार, गुरु के बल के अनुसार विवाह संपादित करना चाहिए।